तो बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के छपरा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। मरने वालों की तादाद 42 पहुंच चुकी है। अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो लगातार छपरा से ये खबर सामने आ रही है। जो मरने वाले हैं उनके अहले खाना में अफरा तफरी का माहौल, कोहराम मचा हुआ है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, चूंकि जहरीली शराब पीने से छपरा में मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। 42 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि क्या इस तादाद में और इजाफा होता है या नहीं। एक दूसरी तरफ असेंबली में इस मामले को लेकर लगातार हंगामा देखा जा रहा है। नीतीश कुमार के गैर जिम्मेदाराना बयान की भी चर्चा हो रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो महलुकीन है उनके अहले खाना के घर में मातम पसरा हुआ है। लोग बुरी तरह से इस मामले को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो मरने वालों की तादाद में इजाफा, 42 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। छपरा का ये मामला है। छपरा में जहरीली शराब पीने से 42 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और अभी भी कई लोग अस्पताल में हैं। इसी मामले को लेकर हमारे रिपोर्टर रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, लगातार मौत के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। बहुत चिंताजनक है। मौत के आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं और अभी भी करीब 10 लोग जो है वो बीमार हैं और उनकी स्थिति भी चिंताजनक है। तो इस तरीके से देखें तो आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा हो गया है और 3 दर्जन से ज्यादा की संख्या दिन में हो गई थी और ये जैसे जैसे दिन चढ़ा ये आंकड़ा और भी बढ़ गया है। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल विधायकों का मौके पर पहुंचा है और इसके अलावा प्रशासनिक पदाधिकारी भी है। वहां पे जांच पड़ताल और प्रशासनिक कार्रवाई करने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी राजनीतिक हो रहे हैं। एक और जहां पे इस पूरे मसले मामले को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, साथ ही साथ वेल में आकर पूरे दिन प्रदर्शन किया और यहाँ पे कार्य स्थगन को लाना चाहते थे। इस मुद्दे पर बहस चाहते थे विपक्ष के लोग, लेकिन आसन से इसकी इजाजत नहीं हुई और जो शेड्यूल्ड कार्य थे उसको निपटाने को लेकर भारी शोर शराबे के बीच भी सदन की कार्रवाई चलती रही। हालांकि इस बीच में 2 बार विपक्ष के लोगों ने सदन का बहिष्कार भी किया और बाहर भी आकर उन्होंने जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जबकि सरकार अपने स्तर से विपक्ष पे हमलावर है और विपक्ष की बातों को उनके ही लहजों में सत्ता पक्ष जवाब दे रही है। बिल्कुल, एक तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ असेंबली में भी हंगामा किया जा रहा है। रजनीश, ये भी बताएगा, चूंकि छपरा में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या वहां पर जो मरने वाले हैं उनके घर वाले हैं, क्या किसी तरह का प्रोटेस्ट करते हुए वो भी नजर आ रहे हैं? देखिए, चूंकि जो स्थिति है गांव में वो मातम का है और गमगीन माहौल है। चूंकि किसी जगह पे समझे कि अगर इतने ज्यादा संख्या जो है वो शराब से हो जाए, मौत हो जाए, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से दुख का माहौल होगा। तो यहाँ पे प्रदर्शन जैसी बातें तो नहीं है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अब चूंकि प्रशासन के लोग भी पूरे इलाके में छापेमारी के समेत सघन अभियान जो है वो चला रहे हैं और धरपकड़ की कार्रवाई और साथ ही साथ जिस तरीके से बयान जो लोग दिए हैं उसके आधार पर भी पुलिस प्रशासन जो है अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है और कई सारे वहां पे स्प्रिट वगैरह जो है वो जब्त किए गए हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इस तरीके से सरकार का कहना है कि प्रशासनिक कार्रवाई एक ओर की जा रही है, दूसरी ओर इलाज को लेकर भी हर संभव मदद जो है जो पीड़ित हैं उनको दी जा रही है। तो इस तरीके से सरकार अपने स्तर से एक बैकफुट पर है और बयान दे रही है। विपक्ष जो है वो हमलावर है और सरकार को निशाने पर ले रही है शराब कांड को लेकर। और रजनीश, ये भी बताएगा, चूंकि अभी तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोगों की तादाद बताई जा रही है? क्या इस हवाले से आपके पास जानकारी है कि इतने लोग अभी भी अस्पताल में हैं जिन्होंने ये शराब कंज्यूम की है? देखिए, 10 लोग और हैं जिनकी स्थिति जो है वो गंभीर है और वो इलाजरत है। उनकी स्थिति पे नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ बेहतर उपचार को लेकर हर संभव कोशिश जो है प्रशासन के स्तर पे वो किए जा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर जो लोग बयान दिए हैं वो बेहद अचंभित करने वाला है। साथ ही साथ थाने की दूरी जो है वो भी घटना स्थल से बेहद करीब है, करीब 1 किलोमीटर से भी कम दूरी है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल ये है कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे में इस तरीके से शराब का धंधा हो रहा है और बिहार में शराबबंदी है और यही वजह है कि इस बात को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है और लगातार सरकार को निशाने साधते हुए प्रशासनिक स्तर पे गठजोड़ और साठगांठ के आरोप लगा रहे हैं।
वही सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि जो भी सूचना होती है उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, शराबबंदी है, जागरूकता अभियान के तहत इसे लिया जाना चाहिए। और सरकार के मंत्री ये भी कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत होती है, हर कोई जानते हैं, लिहाजा इसका सेवन नहीं करना चाहिए, गलत काम और रजनीश, ये कोई नया मामला नहीं है। इस तरह से लगातार जहरीली शराब पीने से हजारों लोगों की मौत मुझे लगता है कि अब तक पूरे बिहार में हो चुकी होगी। देखिए, आज जो है इसको लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक आंकड़ा डाटा लेकर सामने में रखा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2016 से अब तक की सबसे ज्यादा जो शराब से मौत हुई है वो मध्य प्रदेश की है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर पंजाब और चौथे पे हरियाणा है। और इसमें 1 से 4 में 3 सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो बीजेपी शासित राज्य में है। जबकि बीजेपी के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, अपने यहाँ अगर इस तरह की बातें होती हैं, उनके मुख्यमंत्री के वो इस्तीफे की मांग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे वो विभेद कर रहे हैं। तो इस तरीके से आंकड़ों डाटों के जरिए अपने अपने तर्क के जरिए चीजों को रखा जा रहा है अपने जो पार्टी लाइन है उस स्तर पे। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो शराबबंदी में शराब जिस तरीके से यहाँ पे अवैध तरीके से उसका कारोबार है, ये एक गंभीर मसला है। और सत्ता पक्ष में भी महागठबंधन से जुटे हुए चाहे कांग्रेस हो या फिर कुछ आरजेडी के लोग भी हों, इस पर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब जबकि स्थिति बेहद गंभीर है इस छपरा के मस्तक स्थित कांड को लेकर, तो इसको लेकर विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है। कई सारे सवाल जो है वो किए जा रहे हैं, सदन को नहीं चलने देने की बात कही जा रही है। शीतकालीन सत्र छोटा है 5 दिनों का, जिसमें 2 दिन अब और बचे हैं, 2 दिन इसी हंगामे की भेंट चढ़ गए। तो इस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है और सत्ता पक्ष जो है अपने तरीके से उसका खंडन और खारिज उसे कर रही है। और फिलहाल क्या कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था असेंबली के बाहर अपोजिशन ने काफी हंगामा किया, तो क्या सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी वहां पर लगाया गया है? किसी ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं देखी गई वहां पर? देखिए, विधानसभा के परिसर में पुलिस बल जो है वो बाहर की विधि व्यवस्था को होती है, और यहाँ पे जो उनका हंगामा या फिर धरना प्रदर्शन है विधायकों का, वो लोकतांत्रिक अधिकार है और इसी के तहत वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। और जैसे ही बेल बजी और 11 बजे जिस तरीके से नियत है समय विधानसभा के आहूत होने का समय, उस समय सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई और जो भी विधायक अंदर बाहर में प्रदर्शन कर रहे थे वो सदन में आए और फिर सदन में बेल में जाकर भी इसी तरीके से धरना प्रदर्शन का क्रम पूरे दिन चला। हालांकि उनकी बातों को नहीं सुना गया, कार्य स्थगन को इस मुद्दे पर चर्चा कराने को लेकर जो उन्होंने कह रखी थी। और सदन की कार्रवाई इसी बीच जो कुछ संशोधन विधेयक लाए जाने थे, इसी शोर शराबे और हंगामे के बीच वो टेबल किया गया और इस बीच में विपक्ष ने बहिष्कार किया सदन का और फिर एक बैठक करके और ज्यादातर बिल्कुल एक तरफ मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ हंगामा भी देखा जा रहा है। रजनीश, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।